आवाज आ रही है? आवाज आवाज आवाज। चलो, तो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था अबाउट मलेरिया, मलेरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लीशमैनियासिस, जिसको आप दमदम रोग, ठीक है, अस्थि मज्जा का रोग या काला ज्वर भी बोलते हो। तो लीशमैनियासिस, दमदम रोग, अस्थि मज्जा का रोग या काला ज्वर, इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो वाहक होता है, एक मक्खी होती है। ठीक है, जिसको आप बालू मक्खी बोलते हो, या फिर इसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है लैबोटोमस होता है। ठीक है, और ये मक्खी आपके पास एक परजीव छोड़ के जाती है, उस परजीव का नाम होता है, इस परजीव का नाम चूंकि दो वैज्ञानिकों ने खोजा था, एक का नाम था लीशमैनिया, एक का नाम क्या था? लीशमैनिया, और एक का नाम क्या था? डोनोवेनी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ने खोजा था ये परजीव, तो अपने नाम पे इसका नाम रख दिया लीशमैनिया डोनोवेनी, परजीव का नाम भी अपने नाम पे रख दिया। इसलिए इस बीमारी को लीशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आपका अफेक्ट होता है ऑर्गन, वो बोन मैरो अफेक्ट होती है। बोन मैरो, ठीक है, हमारी हड्डियों के बीच में जो खाली स्पेसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्या? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, और इसमें बहुत ही तेज जुखार बोलो, तेज बुखार होता है। तो कई बार आपने हिंदी में एप्लीकेशन लिखी होगी स्कूल टाइम में, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, मैं आपकी कक्षा 7 का छात्र हूँ। ठीक है, मैं आपकी कक्षा 7 का छात्र हूँ, और मैं बहुत ही तेज ज्वर से ग्रसित हूँ, तो इसलिए इसको काला ज्वर बोलते हैं। ठीक है, काला ज्वर। और ये आपके कलकत्ता के दमदम शहर में रिपोर्ट हुआ था। तो कलकत्ता के दमदम शहर में पहली बार रिपोर्ट हुआ था, इसलिए इसको दमदम रोग बोलते। सर रिकॉर्डेड क्लास शो नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कल क्लास हुई थी? नहीं हुई थी? मैं फ्यूनरल पे गया था। गुरुजी कहाँ चले गए थे? फ्यूनरल पे, मौत पे किसी की, मैयत पे गए थे किसी की। क्लियर है? तो लीशमैनियासिस, क्योंकि लीशमैनिया डोनोवेनी ने खोजा था। ठीक है, दमदम रोग, दमदम रोग भी कहा जाता है क्योंकि आपका दमदम शहर में रिपोर्ट हुआ था। बोन मैरो फीवर, अस्थि मज्जा का बुखार भी बोला जाता है। ठीक है, और काला जर, ठीक है, काला जर के नाम से भी फेमस है। हाउस फ्लाई मक्खी से कौन सी बीमारी जुड़ी होती है? हाउस फ्लाई मक्खी से आपका टाइफाइड, अतिसार, जिसको मियादी बुखार, ऐसी बीमारियां जुड़ी होती है। चलो, किसी ने आपका दिल तोड़, अरे दिल, दिमाग, शरीर, हड्डियां सब तोड़ी हुई है, कैसी बात कर रही है? नेक्स्ट थिंग इज लास्ट डिजीज इज कौन सी थी? स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग। ठीक है, तो सोते रहते हो आप। ठीक है, सोते रहते हो, और कईयों सारी आपकी मतलब क्या होती है इसमें प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में। सोने के साथ साथ बुखार रहता है, हाई फीवर्स वगैरह रहता है। इसका वेक्टर जो है, इसका वाहक जो है, वो है आपका सीसी मक्खी। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कईयों सारे एग्जाम का, सी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो देखो, सी से स्लीपिंग, सी से स्लीपिंग,
सीसी मक्खी, और इसी का वैज्ञानिक नाम ग्लॉसिना पैपेलिस, ग्लॉसिना पैपेलिस। जॉन सीना की बहन है ये ग्लॉसिना, ठीक है। तो ग्लॉसिना पैपेलिस, प्लीज फिर से दीजिए, क्या दीजिए फिर से हैं? ठीक है, तो ग्लॉसिना पैपेलिस, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, ठीक है। तो दैट इज आपका, इसी में कईयों सारे स्ट्रेन होती है। एक बहुत फेमस बीमारी है जो बायो वाले होंगे उनसे पूछी जाती है, ठीक है। बायो वाला है कोई अभी जो आप लिखे? दिखाइए, लिखो ना, दीजिए लिख रही हो, फिर से दिखाइए, दीजिए लिख रही हो, का दे हम दही बड़ा, ठीक है। तो बायो वालों, तुमको टीजीटी पीजीटी में एक बहुत फेमस बीमारी पूछी जाती है, छगास डिजीज, अगर सुना हो तो। ठीक है, तो वो छगास डिजीज भी इसी की वजह से होती है, बस स्ट्रेन बदल जाता है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी आ जाता है वहां पे। बालू के बाद क्या लिखा है? बालू के बाद मक्खी लिखा हुआ है, मक्खी, ले साफ साफ लिख दे, मक्खी, ले। और इसी का वैज्ञानिक नाम लेबोटोमस, ठीक है। जैसे बिहार में बोला जाता है खाना खेबो, वैसे लेबो थोमस। क्लियर? तो ग्लॉसिना पेपेलिस, ठीक है, ग्लॉसिना पेपेलिस इसका क्या है? वाहक है, ठीक है। तो दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। तो दीज आर द ऑल प्रोटोजोअल डिजीज, ये सारी की सारी आपकी क्या है? परजीवी रोग है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सॉरी, नेक्स्ट थिंग इज वायरल डिजीज, विषाणु रोग, ठीक है। हिंदी मीडियम याद कर लो, रेखा हमें पीछे छोड़ गई है, लिखा यहाँ पे पोइचे है, बट आप इसे पीछे पढ़ेंगे, पोइचे, पोइचे, पीछे छोड़ गई है, ठीक है। तो रेखा हमें पीछे छोड़ गई है, ऐसा नहीं हो सकता, अब तो हो गया भैया, अब तो हो गया, अब क्या करें? क्लियर है? तो देखो, रे से आपका क्या हो जाएगा? रेबीज, खा से क्या हो जाएगा? खसरा, पो से क्या हो जाएगा? पोलियो, दो बूंद जिंदगी की। ए से कौन सी बीमारी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है? एड्स। चे से कौन सी हो जाएगी? चेचक। छो से कौन सी हो जाएगी? छोटी माता। डे से कौन सी हो जाएगी? डेंगी होता है, बट तुम्हारे दिमाग में गू भरा गया है, इसलिए गू पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, जो लोग पढ़ा रहे गू, उनके दिमाग में भी गू भर दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हें सही सिखा दिया, डेंगी होता है। अब तुम कहोगे सर डॉक्टर भी गू बोलता है, वो इसलिए बोलता है ताकि तुमको समझ में आ जाए। कल को तुम्हारे डॉक्टर के पास पहुंचो और जाके डॉक्टर आपसे ये बोले कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगी, तो कहे मैया जे कौन सी बीमारी नहीं आ गई है,
ओके, ओ नाटक मत कर, डेंगू से ग्रसित हो, तो तुमको समझाने के लिए डॉक्टर बेचारे को गू बोलना पड़ता है, ठीक है। गल्स हुआ, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस टाइटिस। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। जल्दी से उतार लो। जल्दी से उतार लो। खसरा मतलब क्या होता है? खसरा मतलब, अभी एक मिनट बता रहे, सारी चीज बता रहे, टेंशन मत लो, पहले उतार लो फिर सारी चीज बता रहे। फर्स्ट टाइम स्लाइड में साइंटिस्ट का नाम क्या है? लीशमैनिया डोनोवेनी, उन्हीं के नाम पे बीमारी का नाम लीशमैनियासिस रखा गया, परजीव का नाम डोनोवेनी रखा, मतलब लीशमैनिया डोनोवेनी। सब बड़ी माता नहीं होगा, रुक जा बेटा, पहले ये बताओ, इतना रुक लिया? गर्ल्स हुआ, एक एक बताऊंगा, डट जाओ। पहले बताओ, ये नोट डाउन कर लिया, हिंदी मीडियम? ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम। ट्रिक नोट करो। एक में सॉरी, जो भी चीज ब्रैकेट में जाएगी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ट्रिक याद करो, इंग्लिश मीडियम मम्स होता है गर्ल्स हुआ। अब ये इंग्लिश भी डाली की है, इंग्लिश वालों को ना दे ट्रिक, तुम्हें को दे हैं हिंदी वालों। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम ट्रिक याद कर लो, रोज डे पे आप सीएम से मिले हो, ठीक है, रोज डे पे आप सीएम से मिले हो, ठीक है, तो रे से हो जाएगी कौन सी? रेबीज। डे से हो जाएगी कौन सी? डेंग। ठीक है, ए से हो जाएगी कौन सी? एड्स। पी से हो जाएगी पोलियो। सी से हो जाएगी चिकन पॉक्स। बड़ी मा सॉरी छोटी माता। एम से हो जाएगी कौन सी? मम्स। एक तो ये हो जाएगी खसरा, खसरा कह रहा हूं, गलसुआ। ठीक है, से हो जाएगी आपकी स्मॉल पॉक्स, चेचक, इसी को बड़ी माता भी बोलते। मां से हो जाएगी फिर से मीजल्स, खसरा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी बीमारी है। मलेरिया, अच्छा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस बेटा
रोज डे पे सीएम से कौन मिलना चाहेगा? जो मिलना चाहते हैं वो मिल लेंगे। चलो तो देखो, रेबीज आपके मैड एनिमल बाइट, पागल जानवर के काटने से होती है, ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन होता है पागल कुत्ता, ठीक है। बट ये पागल बंदर भी हो सकता है, ये पागल आपका इंसान भी हो सकता है, ये पागल आपका चमगादड़ भी हो सकते हैं, ये पागल आपकी बिल्लियां भी हो सकती है, ये पागल आपके भालू भी हो सकते हैं, पागल भेड़िए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पागल जानवर हो, उसके काटने से, ठीक है, आपको हो जाएगी रेबीज। इसमें आपको पानी से डर लगने लगता है, एक्चुअली हमारा ये सूज जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप पानी पीने की कोशिश करोगे तो बहुत इंटेंस पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, नीचे नहीं उतरता अलग से, इसलिए पेशेंट को पानी से, पानी देख के घबराने लगता है, वो कहता है भगाओ इसे, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। डेंगू, ये आपकी फीमेल एडीज मच्छर, ठीक है, फीमेल मादा एडीज मच्छर, ये आपकी कईयों सारे रोग फैलाती है, जिसमें से येलो फीवर भी है, ये भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, तो कईयों सारे रोग फैलाती है ये, ठीक है। तो दैट इज आपका फीमेल एडीज मच्छर। एड्स आपकी एक एसटीडी है, एसटीडी मतलब यौन संक्रमित रोग, जो किसी भी एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ या तो यौन संबंध बना लीजिए, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लीजिए, या फिर उसके बॉडी पार्ट का कोई भी फ्लूइड, मेनली ब्लड, अगर आप तक पहुंच जाए तो आप चटकना निश्चित हो, ठीक है, तो दैट इज एड्स। फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, हाँ, मेल नहीं काटते, नर नहीं काटते, काटा हमेशा औरत नहीं है, नर का काटेगा। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाँ, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। मॉस्किटोज इज मोस्टली डेडली, नहीं, मॉस्किटो ओनली फीमेल मॉस्किटोज आर डेडली, ठीक है, नॉट मॉस्किटोज आर डेडली, बिकॉज फीमेल जितने भी मॉस्किटो है उनको अपना अंडा देने के लिए तुम्हारे ब्लड की जरूरत होती है, तुम्हारे ब्लड के अंदर वो प्रोटीन है जो उनके अंडे की शेल्स की फॉर्मेशन करेगी, अदरवाइज उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, खाना तो वो प्लांट से ही खा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एड्स फर्स्ट आदमी को कैसे हुआ होगा, ये पहली बार देखा गया था एक चिंपैंजी में, ठीक है। और उस चिंपैंजी से उस आदमी ने क्या किया, पप्पी ली, उसका ब्लड लिया, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये कोई नहीं देखने बैठा था, तो ये नहीं बता सकता हम तुमको। जिसको एड्स नहीं है उससे तो सेक्सुअल एड्स नहीं ना होगा सर, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। औरत का चक्कर बाबू भैया नहीं, हमेशा औरत का चक्कर नहीं होता, इस सोच से ऊपर उठो। तुम सपोज करो, तुम आए हमारे पास, हमारी नाई की दुकान है, हमको पता था ये आदमी को एड्स है, हम पहले से ही उसका काटे बैठे हुए हैं, ठीक है, और तुम आए, हमारी तुमसे जबरदस्ती दुश्मनी चल रही है, तुम्हारे में भी वही कटी हुई ब्लेड लगा दी, तो औरत का चक्कर कहाँ हुआ, ये तो ब्लेड ब्लेड का चक्कर हुआ। सर कोरोना कैसे आया था, कुछ नहीं, नेचुरल वायरस है, कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूटेशनल है, स्ट्रेन म्यूटेशनल था, वायरस नेचुरल है, इसमें जो रिसर्चेस करके इसको थोड़ा सा डेडली बनाया गया था, तो बायो वेपन की तरह यूज किया गया था। डेंगू में औरत का चक्कर है, अच्छा। पोलियो, पोलियो आपका वायरस एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स, इसका वायरस भी एयर में प्रेजेंट होता है, और स्मॉल पॉक्स का भी वायरस एयर में प्रेजेंट होता है। इसलिए जब भी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होते हैं, ठीक है, जब भी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, बड़ी माता छोटी माता होती है, आपके घर में छौंका नहीं लगता, रीजन इज, छौंका लगेगा लेटेंट हीट की वजह से, जो वाटर वेपर है वो जल्दी काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगी, गतिशील ऊर्जा को गेन करके ट्रेवल करना चालू करेगी। अब मुझे क्या है, या तो चिकन पॉक्स है, छोटी माता है, या फिर स्मॉल पॉक्स है, बड़ी माता है, तो मेरी बॉडी पे लेशंस होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फोड़े होते हैं, बड़ी माता में बड़ा फोड़ा होता है, छोटी माता में छोटे फोड़े होते हैं। इनका मुंह बना हुआ होता है, इसी मुंह से एक लिक्विड बाहर निकल रहा होता है, उस लिक्विड में वायरस है, ठीक है। तो जब छौंका लगा, वो छौंका उठा, ठीक है, उसकी जो वाटर वेपर है उड़ के गई, तो वो मेरी बॉडी को भी टच करके गई होगी।
अब काइनेटिक मॉलिक्यूल्स सॉरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये गैसेस जल्दी डिफ्यूज करती है, ठीक है, और डिफ्यूज करती है इसलिए तुमको बगल में खुशबू आ जाती है, तुम तुरंत क्या कर लेते हो, दाल चुक रही है कहीं घी में, हलवा बन रहा है कहीं, चिकन बना रहा कोई, आज तो कहीं पे मुर्गा कटा है, तुरंत करने लगते हो। तो छौंका वोंका अगर मैंने लगाया, ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स उड़ी, वाटर वेपर्स ने मेरी बॉडी को टच करते वायरस अपने साथ उड़ा दिया, वायरस उड़ गया। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, प्रतिरोधी तंत्र अच्छा नहीं हुआ, तो तुमने सूंघ लिया, तुमको भी हो गई का छोटी माता बड़ी माता। अब इतनी कहानी करता तुम्हारे लिए, ठीक है, मैंने बोला छौंका मत लगाओ, वायरस उड़ जाता है, तुमने मेरे से बोला वायरस दिखाओ, अब जो चीज मेरे को नहीं दिख रही वो मैं तुम्हें कैसे दिखा दूं। तो अपन ने क्या, अपन के यहाँ इंडिया में एक बहुत बढ़िया चीज है, धर्म। कोई भी चीज हो, इंसान को काम करने से रोकना हो, उसको धर्म से रिलेट कर दो, वो नहीं करेगा। जैसे मैं यहां लिख दूं, ओ गधे के पूत यहां मत मूत, तो इंडियंस इसे चैलेंज की तरह लेते हैं, होगा अच्छा चैलेंज अब तो जई मूतेंगे, अब तो जई मूतेंगे, ठीक है। फिर वो लिखा रहता, ओ गधे के पूत, यो के लिखने से मैं कौन सा गधा हो गया, अब तो जई मूतेंगे। फिर क्या करते हैं उससे बचाने के लिए, वहां भगवान की फोटो, ठीक है, मजारे, ठीक है, आपका कोई रिलीजन से जुड़ी हुई बात जोड़ देते हैं, या फिर भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, अब मूत के दिखाओ। तो जो कर रहा होगा ना, वो पता है यहाँ चुड़ैल रहती है, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, वो आई हुई भी चली जाती है। सावन है नो चिकन, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। सावन सोच के कि सावन में चिकन नहीं खाएंगे तो तुम्हें भगवान माफ कर देंगे, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। क्लियर है? चलो, मम्स गर्ल्स हुआ, वाटर के थ्रू इसका आता है। यहां आपकी, यहां यहां इस कान के नीचे यहां पे, और यहां हमारी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है, ये जाके उन्हीं ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है इसका वायरस, ठीक है, और ये स्वेलिंग आने लगती है, तो इसी को बोलते हैं गल्स हुआ। खसरा एयर, ठीक है, घमोरिया होती है, वैसे ही घमोरिया जैसे बॉडी पे पित्तियां हो जाती है, बट साथ में फीवर भी होता है, ठीक है, हेडेक होता है, बॉडी टूट सी रही लगती है, वो उसको हम बोलते हैं आपका खसरा रोग। फ्लू, फ्लू इज लाइक, ठीक है, कोल्ड, एडवांस फॉर्म ऑफ कॉमन कोल्ड इज फ्लू, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जितने भी सारे फ्लू है वो थे एयर से आते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपके कईयों सारे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, बट ए बी सी ज्यादा स्टडीड है, ठीक है। हेपेटाइटिस में ए और सी तो आपका वाटर के थ्रू वायरस आता है, बट जो बी आता है वो भी आपका कैसा है, एसटीडी है, यौन संक्रमित रोग है। सर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है, ज्यादातर एक ही बार होता है, ठीक है, बट ये गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर अच्छा हुआ तो ये आपको एक बार भी नहीं होगा, और इम्यून सिस्टम बहुत गंदा हुआ तो लोगों को आज भी हो जाता है। खसरा कैसे फैलती है, वायु के थ्रू। क्लियर है? कोविड 19 भी तो है, बिल्कुल है, कोविड भी आपकी एक कैसी है, कोविड है, इवोला है, बहुत सारी डिजीजेज है बेटा, वायरल डिजीज इतनी थोड़ी होती है, ये कॉमन वायरल डिजीज है। नाउ इंडिया इज पोलियो फ्री ओनली ऑन डॉक्यूमेंट्स, नॉट इन रियलिटी। फंड आता है बाहर से, उनको टेन्योर दिया जाता है कि अब तक खत्म कर देंगे, बट आधा पैसा खुद चाप जाते हैं, तब भी तो अभी भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है।
स्मॉल पॉक्स तो खत्म हो गया है ना? नहीं, अभी भी एक आध जगह केस रिपोर्ट मिल जाते हैं। देखो ये वायरस है, वायरस अपने अंदर रैंडमली म्यूटेट होते रहते हैं, तो इनका जो जीनोटाइप है वो म्यूटेट होता रहता है, इसलिए वापस से भी आपको नई टाइप की स्मॉल पॉक्स, नई टाइप का फ्लू मिलता रहेगा, इसलिए इनके लिए दवाइयां नहीं बनती। ठीक है, फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर हुआ था, पहला विषाणु जो खोजा गया था, वो आपका पौधों में रोग करता था। इस विषाणु का नाम है टीएमबी, और ये जो रोग कॉज करता है उस रोग का नाम है क्राउन गॉल डिजीज ऑफ टोबैको, तंबाकू का क्राउन गॉल रोग। तो तंबाकू का क्राउन गॉल रोग। इबोला के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अफ्रीका की नदी थी इबोला, वहां से एक वायरस का ओरिजिनेशन हुआ, तो नाम रख दिया इबोला वायरस। एड्स की तरह ही है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, और एड्स से ज्यादा खतरनाक है, जल्दी खत्म करता है इम्यून सिस्टम को। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड वायरस? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की। ठीक है, खोज किसने करी? डिस्कवरी इवानोव्स्की। और याद रखना, लेट अस सपोज दिस इज अ वायरस। ठीक है, सपोज करो ये एक वायरस है, वायरस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, वायरस में केवल दो चीज होती है, एक इसका बाहर का कोट, ठीक है, एक इसका बाहर का कोट, इस कोट को अपन बोलते हैं क्या? कैप्सिड। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या बना, किससे बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, और एक अंदर की चीज होती है जो कि होता है इसका क्या? जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिकी तत्व। ठीक है, जो कि आपका आरएनए और डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या फिर आपका डीएनए होगा। हाँ जी, साउथ अफ्रीका का ओरिजिन है। इस मच्छर से यौन संक्रमित रोग है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एयर के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, एयर के थ्रू, एयर के थ्रू। हेपेटाइटिस ए और सी वाटर के थ्रू, बी एसटीडी है, यौन संक्रमित रोग है, सब तो हो गए। ठीक है, तो पहला विषाणु टीएमबी था, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, इसकी खोज इवानोव्स्की ने करी थी। ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है तंबाकू में, और जो वायरस होते हैं वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, ना ही जीवित है ना ही मृत है, बीच का है, और बीच के लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इससे ये जो रहते हैं वायरस, ये काय के बने रहते हैं? एक तो इनका बाहर का प्रोटीन का कोट होता है, इस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और एक अंदर का इनका क्या होता है? आनुवंशिकी तत्व, जो या तो आरएनए मिलता है या फिर डीएनए मिलता है। सर, सॉइल बोर्न डिजीजेस, सॉइल बोर्न में सबसे अच्छी डिजीज है टेटनस। तंबाकू का सेवन ना करें, इससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। अब कुछ भी, चलो, लास्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज इज बैक्टीरियल डिजीज।
देखिए वायरस और बैक्टीरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बैक्टीरिया लिविंग थिंग है, बट वायरस ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीव जगत है, उनमें सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, वो आपकी होती है क्या, वायरस। ओ वायरस कह रहा हूं, सॉरी, बैक्टीरिया। सबसे छोटी कोशिकाएं, इनसे छोटी कोशिकाएं किसी की नहीं होती। हालांकि वायरस इनसे भी ज्यादा छोटा होता है, बट वायरस को हम लिविंग मानते नहीं है, इसलिए वायरस कोई सेल होती नहीं है। कर्क रोग क्या है? डट जा मेरे लाल, डट जा। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका आपकी होती है कौन सी, जीवाणु। ठीक है, अब ये जीवाणु कुछ फायदेमंद होते हैं तो कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, हमको फायदेमंद भी पढ़ने हैं, बट वो बाद में पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। ठीक है, और आपका अभी हाल फिलहाल में इसमें रोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो खोजी गई थी, पहला जीवाणु रोग, पहला जीवाणु रोग, ये मवेशियों के अंदर देखा गया था, मवेशियों में। ठीक है, और इस रोग का नाम है एंथ्रेक्स। तो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, आज से करीबन 10 या 11 साल पहले, आपने सुना होगा एयरपोर्ट से पाउडर के पैकेट आते थे। ठीक है, और वो पाउडर एक्चुअली में, उस पाउडर के अंदर नहीं, खैरा रोग क्या है, खैरा रोग अलग चीज है, वो जस्ता की कमी से होता है, फसल में होता है। ठीक है, तो ये था आपका एंथ्रेक्स, 1876 की बात है। ठीक है, इसकी खोज, एंथ्रेक्स की खोज रॉबर्ट कोच ने करी। तो एंथ्रेक्स की खोज किसने करी आपकी, रॉबर्ट कोच ने करी। इसने ही टीबी के बारे में भी बताया था। वेरी गुड, शाबाश, क्लियर है इतना, आगे बढ़े। एंथ्रेक्स के लक्षण बेटा, मवेशियों का रोग है ना, तुम्हें कैसे लक्षण दिखवा दे। चलो, नेक्स्ट थिंग इज, फिर पहला जीवाणु की खोज, फर्स्ट बैक्टीरिया डिस्कवर। ठीक है, ये ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई है। ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई, और ये जो शब्द बैक्टीरिया है, टर्म बैक्टीरिया, शब्द जीवाणु, ठीक है, ये एहरनबर्ग ने दिया, एहरनबर्ग। ठीक है, तो बैक्टीरिया की खोज आपकी किसने करी थी, ठीक है, आपका ल्यूवेनहॉक ने करी थी। बहुत पहले ही कर दी थी इन्होंने, 1674 के टाइम पे खोज कर दी थी बैक्टीरिया की। और बट ये जो इन्होंने बैक्टीरिया को सूक्ष्म जंतु बुलाया, सूक्ष्म जंतु, बाद में ये शब्द, ठीक है,
सूक्ष्म जंतु शब्द ये ग्रीक भाषा में बैक्टीरियम को बोला जाता था, ठीक है। तो वहां से एरनबर्ग ने ये शब्द निकाल के लिविंग सेल की डिस्कवरी करी ल्यूवेनहोग ने, शाबाश। चलो, अब बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के फायदा है, प्रोज है, तो कॉन्स भी है, नुकसान भी है, ठीक है। नुकसान में एक बहुत सारी बीमारियां कॉज करते, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां कॉज करते, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल देना, ठीक है। तो हिंदी मीडियम पहले तुम ट्रिक याद कर लो। सुना है? ठीक है। तो पल पल ना माने टिंकू जी है, इश्क का मंजन घिसे है पिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है जो आपका ब्रैकेट में डाली गई है, वो कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, फिलर है। तो देखो, टी से क्या होता है? टीबी, ठीक है। टी से टिटनस, ठीक है। कू से क्या हो जाएगा? कुष्ठ। सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस। डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। नी से क्या हो जाएगा? निमोनिया। ऐसे क्या हो जाएगा? हैजा। बा से क्या हो जाएगा? प्लेग, ठीक है। टा से क्या हो जाएगा? टाइफाइड। का से क्या हो जाएगा? काली खांसी। और गो से हो जाएगा क्या? गोनोरिया, ठीक है। तो एक गाना था हमारा, पल पल ना माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, ठीक है। तो उन्हीं टिंकू भाई साहब ने सीडी में एक नया गाना बनाया, सीडी में बनाई है पटाखा गोरी, ठीक है। सीडी के अंदर एक नया सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम क्या? पटाखा गोरी, ठीक है। तो टिंकू सीडी में बनी है पटाखा गोरी, ठीक है। तो वो सीडी लेके आ जाओ और वो गाना सुन लो। गोनोरिया क्या है अभी पता लग जाएगा, डट जा, पहले लिख ले। अरे अभी पता लग जाएगा, पहले पढ़ तो लो, लिख तो लो, कि अभी डॉक्टर बन जाओगे, सारे क्लिनिक खोल लोगे। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस दही बड़े का नाम है। जब लिखे हुए बैक्टीरियल रोग है तो रोग है। हारपैग क्या है? कौन सा पैग है भैया ये? थोड़ा सा डिफाइन करो तब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा। सर या हर्पीज, अच्छा, हर्पीज वायरल डिजीज है, वो भी एसटीडी है। हारपैग नहीं बोला करो, हर्पीज है वो, HERPES, ठीक है। जेनाइटल्स से रिलेटेड रहती है, हमारे जनांगों से रिलेटेड रहती है हर्पीस। हर्पीस वायरस भी होता है, यौन संक्रमित रोग भी है। क्लियर है? चलो, लिख लिया भैया, आगे बढ़े। चलो, इंग्लिश मीडियम तुम भी लिख लो। ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग,
ठीक है, या फिर टीबी, टिटनस, या फिर लॉकजा, जबड़ों की ऐठन, या फिर बाओ डिजीज, धनुषा टांग, टाइफाइड, या फिर लैडर फीवर, लैडर रोग, या फिर मोती जरा, लेप्रेसी, या फिर हैंसन डिजीज, कुष्ठ, या फिर हैंसन रोग। ठीक है, गोनोरिया, कोलेरा, हैजा। लिख लिया? सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, या फिर ब्लैक डेथ। हिंदी में ब्लैक डेथ ही लिखे, काली मौत ना लिखे। निमोनिया, वूपिंग कफ, या फिर पर्टूसिस, दैट इज काली खांसी या कुत्ते वाली खांसी, कुकुर खांसी, कुकुर खांसी। विटिलिगो कौन सी डिजीज है? वेरी गुड, विटिलिगो कौन सी डिजीज है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा कोई बोलते हैं। सिफिलिस के लक्षण क्या है सर? रुक जाओ जरा, बताए रहे, काहे टेंशन ले रहे हो? उतार ली? कुकुर खांसे में कैसे खांसते हैं सर? मुंह से, मुंह से खांसते हैं बेटा, और कहीं से तो खांस नहीं सकते। ठीक है, कि कहीं और से आवाज निकलती हो तो वहां से खांस दे हैं? चलो, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया ट्रांसफर थ्रू एयर। अगर मुझे टीबी है, ठीक है, तुम लोग मेरे से बात करने आए और मैंने तुम्हारी मुंह पे कर दी, तो एयर के थ्रू आपका बेसिकली, हंसो मत, पढ़ लो, ठीक है, तो एयर के थ्रू आपका जो बैक्टीरिया है वो एयर में, स्प्यूटम में ट्रेवल करेगा, आप इनहेल कर लो, आपको इन्फेक्ट करेगा, फिर अलग अलग साइट्स पे इन्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टिटनस, बैक्टीरिया ट्रांसफर थ्रू सॉइल, एंड सॉइल इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट टू। ठीक है, इसलिए जब भी एक्सीडेंट होता है या फिर जब भी आपका चोट लगती है, कट वगैरह लगता है, डॉक्टर के पास जाते हो और आप, डॉक्टर आपसे पहले पूछता है टिटनेस का इंजेक्शन लगा है पहले, ठीक है, तो आप बोलते हो हाँ तो ठीक है, ना बोलते हो तो ठोक दे टिटनेस का इंजेक्शन। सर ऐसे एग्जाम में आएगा? पता नहीं कैसे आएगा एग्जाम में, तो है ना। अब
सॉइल इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट। अभी दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, कल एक छेद कर लेना जहां से धूप आ रही हो, तो जब धूप आएगी तो आपको छेद में कई सारे डस्ट पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। लॉक जॉ, जबड़े ऐंठ जाते, ठीक है, बहुत इंटेंस पेन होता है यहाँ पे, ठीक है। और फाइनल कंडीशन, बॉडी धनुष की तरह मुड़ने लगती है, ठीक है, ये इसका फाइनल फॉर्म है टिटनेस का। इसलिए आपने देखा होगा पुरानी पिक्चर में जितने भी भूत आते थे, जितने भी भूत आते थे, कोई भूत बात नहीं करता था, ठीक है, सब लोग कैसे आते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। नई पिक्चरों में भूतों ने क्या किया, उल्टा पड़ना, टेढ़ा चालू कर दिया, ठीक है। तो कोई भूत नहीं दिखा रहे थे आपको, टिटनेस की कंडीशन समझा रहे थे, है ना। टाइफाइड, लेडर फीवर, बुखार चढ़ता है, बुखार उतरता है, कैसे आएगा, इन्फेक्टेड वाटर। ये इन्फेक्टेड वाटर कौन इन्फेक्ट कर सकती है, मक्खियां वगैरह, है ना। लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, एयर, ठीक है, हालांकि छूने से नहीं फैलता, बट एयर के थ्रू आपका ये ट्रांसमिट होता है बैक्टीरिया। तो लेप्रेसी आपने देखा होगा, ठीक है, पुरानी पिक्चर देखी होगी, वीराना वीराना, जो चुड़ैले आती थी, जो भूत आते थे, यहां से सड़ रहा है, यहां से सड़ रहा है, ये गायब है, आंख लाल सी पड़ी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आपको वो लेप्रेसी के, अगर आपको देखने हो ऐसे लोग, आ जाओ कहाँ पे, एम्स के हॉस्पिटल में, लेप्रेसी डिपार्टमेंट में चले जाना, खूब सारे ऐसे दिख जाएंगे। तो वो चुड़ैले नहीं दिखा रही थी, लेप्रेसी दिखा रहे थे आपको, ठीक है। गोनोरिया, एक यौन संक्रमित रोग, ठीक है, यौन संक्रमित रोग जिसमें मेल्स फीमेल्स अफेक्टेड होते हैं। जेनिटेलिया, जो आपका जेनाइटल्स है, मतलब जो प्रजनन अंग होते हैं, वहां पे घाव होने लगते हैं, आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो बच्चा अंधा भी पैदा हो सकता है, वन ऑफ द मेजर कॉज की भाई बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं इससे, और कई बार ये बच्चों को मार भी सकता है। कोलेरा, आंतों में बहुत तेज दर्द, वाटर के थ्रू, ठीक है, क्लियर है इतना। बवासीर भी यही है क्या, नहीं, बवासीर अलग है। चलो, सिफिलिस, सिफिलिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एसटीडी, ठीक है, जो कि फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स में सफेद पानी आने लगता है, जेनाइटल्स, ओवरी वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्रेगनेंसी खत्म करवा सकता है आपकी, और बच्चा पैदा हो रहा है, अगर पैदा हो रहा है तो ये बेसिकली बैक्टीरिया उसकी आंखों से टच करता हुआ आएगा, तो बच्चा अंधा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिफिलिस, बट गोनोरिया वाला जल्दी होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू सिफिलिस, ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया श्वास में मतलब श्वसन नली में इंफेक्शन है, एयर। प्लेग, काली मौत, जो कि आपका बेसिकली चूहों द्वारा फैली थी, और अभी तक की महामारियों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी महामारी प्लेग थी। आधे से ज्यादा यूरोप खत्म कर दिया था इसने, ठीक है, रात ही रात में कई लोग मारे गए, इसलिए काली मौत। निमोनिया, फेफड़ों में कैसे भी पानी भर लो, चाहे तो वो बैक्टीरिया भर दे, चाहे तुम डूब के भर लो, ठीक है, दोनों कंडीशन में डॉक्टर तुमको यही बोलेगा कि प्लेग है। इसलिए हे बेबी मूवी देखी हो तो हे बेबी में जो बाहर में बास्केट रह जाती है, चर्च के बाहर में ऊपर से पानी आता है, वो पूरी पानी से भर जाती है, तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जब उस बच्ची को, तब किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट नहीं किया था, तब भी डॉक्टर ने ये बोला कि शी इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक निमोनिया, ठीक है। तो आंसर टू दिस कुछ आंसर कह रहा हूँ, एयर के थ्रू इसका बैक्टीरिया आता है, और काली खांसी एयर के थ्रू इसका भी आता है, ठीक है। इसमें जब आप खांसते हो तो कुत्ते की तरह थोड़ी साउंड आती है, ठीक है, तो दैट इज काली खांसी, ठीक है। तो दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कुछ टेस्ट। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो कई सारी बीमारियों में यूज होते हैं। RDT, CVC, विडाल, मोन्टॉक्स,
शिक, एलिसा, एमिस। आरडीटी, सीबीसी, ये डेंगू मलेरिया दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आरडीटी, सीबीसी, डेंगू मलेरिया दोनों में यूज कर सकते हैं। विडाल टाइफाइड के लिए, मोन्टॉक्स टीबी के लिए, शिक डिप्थीरिया के लिए, एलिसा सबसे अच्छा एड्स की डिटेक्शन के लिए, एमिस कैंसर के लिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाइल्स वायरस या बैक्टीरिया से कैसे होता है? पाइल्स आयरस वायरस बैक्टीरिया वाली डिजीजेस नहीं है मैडम जी। पाइल्स ना कोई बैक्टीरिया करता ना कोई वायरस करता है। ये आप जो लोग ज्यादा अपनी पॉटी वगैरह रोक के रखते हैं, बहुत ज्यादा अपना टॉयलेट वगैरह रोक के रखते हैं, उनमें वहां जो रेक्टम मसल्स होती है वहां पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां लेसन्स हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो दलदला के निकलता है, उसमें खून निकलता है, उसको बोलते हैं बवासीर। सीबीसी किसके लिए बेटा? डेंगू मलेरिया दोनों के लिए। क्लियर है? एंड लास्ट थिंग, कईयों सारी बीमारियों से बचने के लिए आपको लगते हैं क्या? टीके। टीके की खोज आपकी एडवर्ड जेनर ने करी थी। सेवनटीन 1908 में। ठीक है, कुछ फेमस टीके, इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, बीसीजी, एमएमआर, ठीक है, देन आपका डीपीटी, साल्क एंड 7 और टीएबी। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में नहीं लिखे आते ये इंग्लिश में ही लिखे आएंगे आपको, बैसिलस कालमेट गुएरिन। कालमेट गुएरिन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टीका खोजा था, मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, मीजल्स और मम्स के लिए जो टीका है वो है आपका एमएमआर का टीका। बीसीजी का टीका आपका टीबी का टीका होता है। आप सबके यहाँ कंधे पे एक निशान होगा, ठीक है, उसी को बीसीजी का टीका बोलते हैं। डिप्थीरिया 3 बीमारियों का टीका है, तो ट्राइवेलेंट वैक्सीन के नाम से आ सकता है। ट्राइवेलेंट 3 बीमारियों का टीका, डिप्थीरिया, पर्टूसिस जिसे आप काली खांसी की, पुरानी पोलियो वैक्सीन है जो 2 बूंद जिंदगी की पीते हो आप, वो 7 वैक्सीन है। सबसे पहले जॉन साल्क ने डिस्कवर करी थी, बाद में चार्ल्स 7 की वैक्सीन चलने लगी। ठीक है, टीएबी ये टाइफाइड ए एंड बी। टीबी स्टमक, बेटा टीबी कईयों सारे प्रकार की होती है, बोन टीबी होती है, ठीक है, स्टमक टीबी होती है, कईयों सारे प्रकार की होती है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में खोजा था टीकाकरण। और ये टीका लैटिन भाषा का वर्ड है, याद रखना, लैटिन। और लैटिन में इसका मतलब होता है काऊ, गाय। सबसे पहला टीका आपका काउपॉक्स का बना था। सर नेक्स्ट क्लास है, अब बता रहे, रुक जाओ। चलो
अब ये हो गया। अब देखो, अब सुन लो मेरे सारे लोग, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी है, अब आपके केवल 3 टॉपिक बचे हुए हैं। पॉल्यूशन, जो कि 1 या 1.5 दिन का टॉपिक रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी समझ में आता है। प्लांट्स, 1 दिन का टॉपिक रहता है। एनिमल्स, 2 दिन का टॉपिक रहता है, ठीक है। ये खत्म होने के बाद जो जनरल सबको पढ़ना है वो सबका खत्म हो जाएगा। इसके बाद केवल जो पीआरटी स्पेशल है वो क्लास चलेगी, ठीक है। मतलब अगर आपको, मैं ये नहीं बोलना कि आप मत पढ़िएगा, आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। तो फिर इसमें मैं 3rd 4th 5th के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी 3rd 4th 5th की एससीईआरटी में, जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं कि ये वाली चीज कहाँ यूज होती है, वो वाली चीज कहाँ यूज होती है, वो मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? बैक स्लाइड कर दीजिए सर। ठीक है, और सभी को नोट्स मिल गए हैं ना? सभी को नोट्स मिल गए हैं ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर पहले पढ़ तो ले पूरा। जिन जिन को नहीं मिले 7042465414 पे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम मत करना। हाँ, ईवीएस एडवांस, वही। मीजल्स के बाद क्या लिखे? मीजल्स के बाद मम्स, मीजल्स, मम्स और रुबेला। टीके ऐसे ही लिख के आएंगे, हिंदी में नहीं लिख के आते टीके। चलो सर, आप पढ़ाते नेट में? नहीं, मैं नहीं पढ़ाता। चलो टाटा, बाय बाय। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, जो भी बायो वाला हो, जो भी बायो वाला हो, ठीक है, काइंडली डू मैसेज मी, ठीक है, काइंडली डू मैसेज मी, जो भी बायो वाला हो।